नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या म्यूचुअल फंड से कोई बंदा करोड़पति बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्या है उसका तरीका? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एक नया निवेशक हैं, मार्केट में अभी नए-नए आए हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। मार्केट में कम से कम 10 साल, 20 साल आप देना चाहते हैं, देन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। तो इस वजह से मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड चूज़ किया है, जो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर आप मार्केट में 10 साल 20 साल देना चाहते हैं तो आपको पहला जो चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में पैसा कमाने के लिए, वो है डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट का जगह रेगुलर को चूज़ करेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है, आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। देन है ग्रोथ, देन स्मॉल कैप। तो आपको ये चीज़ कंसीडर करके इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था कि एक्सपेंस रेशियो, ये है एक्सपेंस रेशियो जो कैटेगरी एवरेज का आसपास ही है, 0.68%। ये एग्जिट लोड, अगर आप एक साल के अंदर मार्केट से आउट होना चाहते हैं फंड से, तो आपको 1% एग्जिट लोड बियर करना पड़ता है। अगर आप एक साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं देन निकलते हैं तो ये एग्जिट लोड नहीं लगता आपको। फिर फंड जो इनकॉर्पोरेट हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2013 को, और जब से इनकॉर्पोरेट हुआ तब से एक ही फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा है, ये है मिस्टर आर श्रीनिवासन। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जैसे मैं पहले बताया, तो रिस्क इसका हाई रहता है। अच्छा, ये इसमें 2-3 चीज़ समझना आपको चाहिए कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो मार्केट कैप जो एलोकेशन मार्केट में निवेश करके चलते हैं, स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं, लगभग 76% का आसपास, मिड कैप में 17% का आसपास और लार्ज कैप में 1% का आसपास। सेक्टर सेक्टर आप देख सकते हैं कि इसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17.26, इंडस्ट्रियल में 16.38, रिवर्स रेपो में 12.84, देन यूटिलिटी में 6.68, फाइनेंस में 5.34, रिटेल में 3.70, मटेरियल में 3.65। ऐसे हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनका रिस्क मैनेजमेंट हो जाए। कोई भी सेक्टर अगर अंडर परफॉर्म करें तो फंड में ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। देन आप समझ सकते हैं इसका रिस्क रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है वोलाटाइल। ये फंड कितना वोलाटाइल होता है कैटेगरी वाइज पैसा कमाने के लिए। ये फंड लगभग 14% का आसपास वोलाटाइल होता है, जबकि कैटेगरी है 15.24। शार्प रेशियो का मतलब है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये फंड कितना रिस्क लेता है रिटर्न कमाने के लिए, जो कैटेगरी का आसपास ही है, 1.58। देन आता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का मतलब है कितना पोर्टफोलियो चेंज करता है ताकि रिटर्न कमा पाए। तो इसका टर्नओवर रेशियो है 95%, जबकि कैटेगरी का है 150%। तो देख सकते हैं कैटेगरी से काफ़ी डाउन है इसका टर्नओवर रेशियो, इसलिए ये फंड थोड़ा खास बना देते हैं। एक बार निवेश कर देते हैं तो इतना जल्दी फंड से निकलता नहीं है, स्टॉक से निकलता नहीं है, इसलिए रिटर्न भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसा रिटर्न नहीं दे सकता, उसका बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, इसलिए रिटर्न भी अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब आगे भी देगा, ये कोई मतलब गारंटी नहीं है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। देन अगर आप देखेंगे कि फंड होल्डिंग है ना, क्या क्या होल्ड करते हैं, जैसे ब्लू स्टार में 3.75, फिनोलेक्स में 2.94, चैलेट होटल में 2.85, कल्पतरु प्रोजेक्ट में 2.69, एसबीएफसी फाइनेंस में 2.64, लेमन ट्री में 2.53। हर जगह 2-3% में डाइवर्सिफाइड करके रखा है। वी गार्ड में 2.10, ठीक है। हर जगह हर स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। इस वजह से क्या होता है, रिस्क मैनेज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है ना, और रिटर्न भी ठीक मिलता है। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं पिछला एक साल का रिटर्न, पिछले एक साल में ये फंड ने 34% का ऊपर भी रिटर्न दिया है, 34.77, ठीक है। तो
35 का आसपास मान लीजिए, कम थोड़े होता है 35%। एक स्मॉल कैप फंड में रिटर्न कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। 5 साल में 238% रिटर्न, कितना बढ़िया रिटर्न है, देख लीजिए आप। ठीक है, देन इसका मैक्सिमम जो रिटर्न है, मैक्सिमम रिटर्न देख के आपको आंखें फटे के फटे रह जाएगा, 1204% का रिटर्न। ठीक है, और ग्रोथ जो है कंटिन्यू, इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हैं, ये ग्राफ कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। बीच बीच में आते हैं प्रॉब्लम्स, तब करेक्ट होता है, लेकिन फिर ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यू। ये मैंने निफ्टी के साथ कंपैरिजन भी लाया है, आप इसको देख सकते हैं। निफ्टी ने दे रहा है 22.57% रिटर्न एक साल में, जबकि ये फंड दे रहा है 36% का रिटर्न। ठीक है, देन ये 5 साल का आप देख सकते हैं, निफ्टी दे रहा है 98% का रिटर्न, जबकि ये फंड दे रहा है आपको 227% का रिटर्न। लॉन्ग टर्म का आप देख सकते हैं कंपैरिजन मैक्सिमम, ये फंड जो है आपको दे रहा है 1204% का रिटर्न, और निफ्टी 50 दे रहा है आपको 258% का रिटर्न। देन ये देख सकते हैं आप कि पिछले 5 साल का रिटर्न का अंतर, 5 साल में ये फंड दे रहा है, निफ्टी 50 दे रहा है आपको 108% और फंड दे रहा है 226%, डबल। ठीक है, निफ्टी 200 इसको भी मैंने एक बार कंसीडर किया कि आप देख सकते हैं निफ्टी 200 में मैक्सिमम में 284 300% का रिटर्न, जबकि ये फंड 1204% का रिटर्न, 4 गुना रिटर्न उनसे। ठीक है, तो ये है पावर। अच्छा, इसका रिटर्न जो है परफॉर्मेंस 10 साल में लगभग 28% का CAGR दिया है। 5 साल में आप देख सकते हैं कि 27.25 मतलब 28 के आसपास, 3 साल में 30%, 2 साल में 20%, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, और 1 साल में 35% के आसपास। ओवरऑल जो SIP रिटर्न है वो 10 साल में है 25% के आसपास, 5 साल में 28%, 2 साल में 23% और 1 साल में 35% के आसपास। देखिए, एक साल में 35% के आसपास, जैसे मैं बता रहा था। तो अगर आप एक नया निवेशक हैं, आपको मार्केट में आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा आप इस फंड में 10,000 अगर SIP कर देते हैं और 20% में रिटर्न, एकदम सेफर साइड में 20% रिटर्न लेके चलते हैं, तो और 10 साल का होराइजन रखते हैं, 10 साल आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 12 लाख इन्वेस्ट करते हैं। आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं 12 लाख। ठीक है, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है 26 लाख, तो टोटल आपका जो फंड बन जाता है वो बन जाता है 38 लाख। देन 10,000 का निवेश 20 साल, और यहाँ पे टाइम मैंने बढ़ा दिया, 20% का रिटर्न, और टाइम बढ़ा दिया मैंने 15 साल कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चेंजमेंट आ रहा है। इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 18 लाख, वही रिटर्न आपको बन जाता है 95 लाख, और आप 1 करोड़पति बन के निकलते हैं, 1,13,00,000 15 साल का निवेश में ही। जहां आपने 15 साल बढ़ा दिया 10 साल की जगह, तो आप 10,000 से ही करोड़पति बन गए। ठीक है, देन आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक, सेम 10,000, 20% ही रिटर्न सेफर साइड में, और टाइम में यहाँ बढ़ा के चल रहा हूँ कि 20 साल। आप एक यंग इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, 20 साल आप देना चाहते हैं मार्केट को। 20 साल जहां आप कर दिया निवेश, और आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मात्र 24 लाख, और रिटर्न जो निकल के आ रहा है 2,92,00,000। ठीक है, टोटल आपका बन जाता है 3,16,00,000। इस फंड का 1 साल का रिटर्न है 35% दोस्तों, और 10 साल का रिटर्न है 25% का, जबकि मैंने 20% लेके ही चल रहा हूँ, तब भी आपको 3 करोड़ का एसेट बन जाता है, पोर्टफोलियो बन जाता है। समझ सकते हैं आप टाइम का क्या होता है कंपाउंडिंग में असर। ठीक है, देन सेम 10,000, 20% ही रिटर्न, और यहाँ पे टाइम में लेके चलूँगा
25 साल, ठीक है। 25 साल टाइम लेके चल रहा हूँ कि आप एक ही फंड में निवेश कर रहे हैं अपना बच्चों के लिए या घर बनाने के लिए या अपना पेंशन क्रिएट करने के लिए। आपका कुछ भी गोल हो सकता है, उस गोल का साथ आप लिंक करेंगे तो बढ़िया से आप टिक पाएंगे। अगर इसको आप कोई भी गोल का साथ लिंक कर देंगे ना तो आप टिक पाएंगे। तो आप निवेश कितना कर रहे हैं 25 साल के लिए? टोटल 30 लाख आप निवेश कर रहे हैं और रिटर्न आपको मिल रहा है 8 करोड़ 32 लाख। और टोटल जो आपका फंड वैल्यू बन जाता है वो बन जाता है 8 करोड़ 62 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 8 करोड़ 62 लाख तक आप कमा सकते हैं 10,000 से। ये होता है टाइम का कंपाउंडिंग। देन और एक चीज़, 10,000 20% रिटर्न और 30 साल, ठीक है। तो आपका जो बन जाता है 23 करोड़, 23 करोड़ तक बन जाता है दोस्तों। 30 साल अगर आप निवेश कर दिए, टोटल निवेश आपको बन जाता है यहाँ पे 36 लाख और एस्टिमेटेड रिटर्न 23 करोड़ और 23 करोड़ 36 लाख तक आप बना सकते हैं। तो टाइम का क्या वैल्यू है आप ये देख सकते हैं। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक फंड में ही निवेश करके आपको ज़्यादा 10 तरीके का फंड, ज़्यादा डाइवर्सिफाई, ये सब तरह तरह का स्ट्रैटेजी कुछ ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही एक फंड चूज़ करके और लंबे समय तक अगर बने रहेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अपना एक पेंशन प्लान बना सकते हैं, परिवार का सब कुछ, ऐशो आराम सुख शांति सब कुछ खरीद सकते हैं दिन। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप इस चीज़ को समझें तो जल्द से जल्द निवेश शुरू करें और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए चल पड़ें। और ये वीडियो फ्रेंड एंड फैमिली सबका साथ शेयर कीजिए और लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में सबका हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।